से ही रह जाएंगे। और जैसे ही सप्त दिवस की कथा पूरी हुई महाराज कि जितने श्रोता विमान आसमान से नीचे आए और समस्त विमानों पर बैठ करके श्रोतागण गोकर्ण जी महाराज के साथ भगवान के परम धाम को चले गए। जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र भगवान राम जब अपनी लीला पूरी कर कर साकेत धाम जा रहे थे और समस्त अवधवासियों को लेकर के गए थे अपने साथ, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज समस्त श्रोताओं को लेकर के भगवान के चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। और ये सूत और सौनक संवाद के माध्यम से ये दिव्य कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चल रही है, जैसा कि मैंने आपको प्रथम दिवस बताया था। और अब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत का पान कराया है, संपूर्ण भागवत सुनाई है। सबसे पहला प्रश्न किया है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भाग्य भी अति मंद है और बुद्धि भी अति मंद है महाराज। कलयुग के लोगों का भाग्य भी कमजोर और बुद्धि भी कमजोर। यदि किसी का भाग्य बहुत तेज हो और बुद्धि कमजोर हो तो वह भाग्य के बल पर अपना गुजारा कर लेता है, और किसी का बुद्धि बड़ी तेज हो और भाग्य कमजोर हो तो बुद्धि के बल पर अपना गुजारा करेगा। और जब भाग्य और बुद्धि दोनों ही कमजोर है तो उस प्राणी का कल्याण कैसे होगा। सबसे पहला यही प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया महाराज शास्त्र बहुत है, हमारे शास्त्र बहुत है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है हमें ये बताइए। तीसरा प्रश्न किया महाराज भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम समस्त जगत के जगदीश्वर हैं, करने कराने वाले भगवान हैं, तो जिनकी संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि की रचना हो जाती है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से शत्रुओं का विनाश नहीं हो सकता? अर्थात भगवान को आना क्यों पड़ता, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता? तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार इस धराधाम पर हुए महाराज, क्योंकि आज कलयुग में रोज नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं, बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमें आप विस्तार से बताइए कि शास्त्रों में कितने अवतारों की चर्चा है। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार लिए तो प्रत्येक अवतार में भगवान ने कौन सी लीला की, उस लीला का आप हमें वर्णन सुनाइए। और छठा प्रश्न किया है कि भगवान जब अवतार लेकर के इस धरा धाम पर आते हैं और लीला स्मरण करके जब अपने परम धाम चले जाते हैं धर्म की स्थापना करके, तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है? धर्मम कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न पूछे हैं श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने प्रश्नों को सुना और गदगद हो गए और कहने लगे सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा, उसके बाद मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। और आइए हम और आप भी श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान अपने अपने शब्दों में करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। बहुत सुंदर बात आती है, कौशिकी पुराण में भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा बहुत सुंदर है, आपको बताती हुई चलती हूँ। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास गए और क्या देखते हैं, भगवान भोलेनाथ तो ध्यानस्थ हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ से ज्यादा भजन कौन करेगा? 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं भोले बाबा, और ये वही लगा सकता है जिसके पास सामर्थ्य होगा। भगवान भोलेनाथ अविनाशी हैं, जन्म और मरण से परे हैं, ना तो उनका जन्म होता है और जन्म जिसका होगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और ना ही मृत्यु होती है। इसलिए बीते संबत सहस
सतासी। बीते संवत सहस्र सतासी। बीते संवत सहस्र सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संपत सहस्र सतासी और तजी समाधि शंभु अविनाशी। ये अविनाशी की समाधि। भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं और हम और आप 87 मिनट की नहीं लगा सकते। बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तपस्या के बल पर भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तपस्या के बल पर भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तो क्या हमें और आपको तप नहीं करना चाहिए? नाम सुमरण नहीं करना चाहिए? दिन रात भगवान भोलेनाथ राम 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 जपते ही रहते हैं। और भोलेनाथ ही नहीं, माता भवानी विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करती है। एक दिन माँ भवानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी बहुत देर हो गई, चलो भोजन कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। कभी कभी प्यार से देवियों से कहना चाहिए, आओ बैठ के भोजन करते हैं, बहुत दिन हो गए। लेकिन आपको तो डांटने से ही फुर्सत नहीं है, प्यार तो तब दिखाओ। फटकार के चैन मिलेगा आपको, तो बोलना पड़ेगा। आज भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कहते, देवी बहुत समय हो गया, भोजन के लिए देर हो रही है, भोजन करते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु अभी मेरा पाठ रह गया है, मैं पहले पाठ करूंगी, उसके बाद भोजन करूंगी। देवियों ध्यान करना, माँ भवानी पाठ करती है। आपका भी धर्म बनता है, अपना कोई ना कोई आप शास्त्र लगाइए, उसको पढ़िए, उसका चिंतन कीजिए। तो बहुत देर हो गई, भगवान ने पुनः कहा, देवी बहुत समय हो गया है, भोजन करते हैं। तो फिर माँ ने यही कहा, प्रभु अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रह रहा है। तो भगवान ने कहा, एक मंत्र में आज आपको बताता हूँ देवी पार्वती, यदि आप उस मंत्र को जपेंगी तो उसका फल विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बराबर ही मिलेगा। कौन सा मंत्र? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कोई ना कर पाए और इस मंत्र को डेली पढ़े तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बराबर फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसे भगवान भोलेनाथ अविनाशी है। तजी समाधि शंभु अविनाशी। देवर्षि नारद जब भगवान भोलेनाथ के पास गए तो क्या देखते हैं? भोले बाबा तो समाधिस्थ बैठे हैं और माता पार्वती कोई कार्य कर रही है। बहुत सुंदर कथा है। माता पार्वती ने जब अपने गुरुदेव को देखा, माता पार्वती के नारद जी के साथ दो संबंध हैं। एक संबंध है गुरु और शिष्य का। माता पार्वती के गुरु है नारद, माता सीता के गुरु है नारद, प्रहलाद जी के गुरु है नारद जी, ध्रुव जी के गुरु है नारद जी। जिसको नारद जैसा संत मिल जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और दूसरा संबंध है, माँ पार्वती जगत की माता है और भगवान भोलेनाथ जगत के पिता है। तो दूसरा संबंध इनका माँ और बेटे का भी है। तो आज माता पार्वती ने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद को देखा तो प्रसन्न हो गई और कहने लगी, गुरुदेव बहुत दिन हो गए, आजकल आप कहाँ रहते हैं, कैलाश पर नहीं आए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी बुरा मत मानना, एक बात कही। माता पार्वती ने कहा, कहिए गुरुदेव क्या बात है। बोले, आजकल हमने गृहस्थियों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया। क्यों, क्या बात होगी गुरुदेव? बोले, पति पत्नी में आपस में तो प्रेम है नहीं और हम जिसके घर चले जाते हैं लोग हमें बदनाम करते हैं। तो क्या बदनामी कर दी आपने? लोग यही कहते हैं, घर फोड़ू बाबा आ गया, घर फोड़ू बाबा आ गया, ये घर में आग लगा दी जाएगा। इसीलिए हमने आना जाना छोड़ दिया है गृहस्थी।
अब तो माता पार्वती ने कहा गुरुदेव बुरा मत मानना, आपने भले ही ग्रस्तों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया है, लेकिन मेरे कैलाश पर आना जाना मत छोड़ना। तो देवर्षि नारद ने पूछा आपके कैलाश पर कोई विशेष बात है क्या? तो माता पार्वती ने कहा हाँ गुरुदेव विशेष ही तो है। मेरे कैलाश पर किसी के अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है। अच्छा, तो माता पार्वती ने गिनाया क्या है? देखो मैंने पहले दिन भी बताया था, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर है गंगा और तीन नेत्र में है, तीसरे नेत्र में आग। आग पानी एक साथ रहते हैं कैलाश पर। और भगवान भोलेनाथ का वाहन है बैल, और बैल और माँ पार्वती का वाहन है सिंह। शेर यदि बैल को देखता है तो छोड़ता नहीं है, लेकिन सिंह भी दहाड़ रहा है मेरे कैलाश पर, और बैल भी नादिया भी घूम रहा है। मेरे कैलाश पर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सब बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ के गले में है सर्प, और मेरे बड़े बेटे का वाहन है मोर। मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मेरे छोटे बेटे का वाहन है चूहा। चूहा और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब बड़ी लंबी लंबी बातें माता पार्वती ने अपने कैलाश की बताई, तो भगवान देवर्षि नारद ने जब सुना तो मन में विचार करने लगे, देवी बड़ी लंबी लंबी गाथा गा रही हो, आज मेरा भी नाम देवर्षि नारद नहीं जो तुम्हारे घर में आग ना लगा दी मैंने। और इतना मन में विचार बनाने लगे। और देवर्षि नारद कहने लगे वाकई में देवी आपका परिवार बड़ा आदर्श परिवार है, और मैं तो मन में सोचता हूँ यदि ये अन्नपूर्णा ना होती इस घर में तो भोले बाबा के परिवार का गुजारा कैसे होता। तो माता पार्वती ने पूछा क्यों, क्या बात होगी गुरुदेव? बोले इतने बड़े बड़े मुख वाले आपके घर में रहते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखो 4 मुख है, और भगवान भोलेनाथ के 5 मुख है, और इनका बेटा कार्तिकेय इनके 6 मुख है, और एक बेटा तो ऐसा है कि हाथी के सूर वाला है महाराज। और मैं तो सोचता रहता हूँ कि अन्नपूर्णा मैया ना होती तो इन लोगों की भोजन की व्यवस्था कौन करता, राम जी ही जाने। ऐसा देवर्षि नारद कह रहे। देवर्षि नारद ने कहा देवी वो तो बात ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि हमारे भोले बाबा हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और हम अपने भोले बाबा से बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे कैलाश पर सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो तो बात आपकी ठीक है, पर ये बताइए भगवान भोले बाबा के गले में ये नरमुंड किसके पड़े हुए है, ये बताओ देवी। हमें तो आज तक पता नहीं चला, और तुम तो उनकी अर्धांगिनी हो, उनकी पत्नी हो, और तुमसे तो कोई रहस्य छिपाया नहीं होगा, इसलिए तुम बताओ। अब तो माता पार्वती मन में सोचने लगी ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। अब देवर्षि नारद फिर पूछते देवी तुम्हें तो पता होगा, तुम तो बताओ, तुमसे तो कोई रहस्य छिपाएंगे नहीं। माता पार्वती ने कहा गुरुदेव देखो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भोले बाबा से पूछा नहीं और उन्होंने मुझे बताया नहीं, और कोई बात नहीं। अब तो देवर्षि नारद हंसने लगे और कहने लगे देवी यदि तुम्हारे पास समय नहीं था पूछने का, लेकिन वो तो तुम्हारे पति है, उनका तो धर्म बनता है आपको बताने का। अरे आपको तो पता होना चाहिए अपने पति के बारे में, ये किसके नरमुंड लटका कर घूमते हैं, खोपड़ी किसकी पड़ी हुई है उनके गले में। अब तो माता पार्वती का पारा धीरे धीरे हाई हो रहा है, गुस्सा आ रही है। क्यों आ रही है? कि भोले बाबा ने मुझसे भी इतना बड़ा रहस्य छिपा लिया। और देवर्षि नारद आग लगा रहे हैं, पूरा घी डालने का काम कर रहे हैं, लपटे और ऊपर चढ़े। देवर्षि नारद कह रहे हैं वैसे देवी आपको पता होना चाहिए, और यदि आपको पता नहीं है इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तो महाराज इधर भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इधर भगवान भोलेनाथ ने अपनी समाधि खुली, देवर्षि नारद ने देखा बाबा जाग गए, और तुरंत माँ को प्रणाम किया और माँ से कहने लगे माँ फिर बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ बहुत जल्दी में। भोले बाबा ने कहा अरे देवर्षि नारद कहाँ जा रहे हो, इधर आओ जरा। दूर से ही प्रणाम किया, भोले बाबा प्रणाम, बहुत देर से आया था, माता जी के साथ बहुत सत्संग चला, और अब आपको तो पता है ज्यादा देर में रुकता नहीं हूँ, फिर मिलूंगा आपसे। और इतना कहकर 9 2 11 हो गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद 9 2 11 हुए। उधर माता भवानी का मुंह फूल गया। माताएं जब गुस्सा होती है ना, जिनका चेहरा देखने लायक होता है, बोलना पड़ेगा, दुर्गा का रूप होती है पूरा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास आए और कहने लगे और देवी क्या बात है, तुम ठीक तो हो?
माता पार्वती ने कहा खबरदार जो आपने मुझसे बात की। अब तो इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने कहने लगे जरूर तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे कान में कुछ कहा है, उन्होंने ही तुम्हें कुछ सिखाया पढ़ाया है। माता पार्वती ने कहा खबरदार मेरे गुरु के बारे में एक शब्द और मत कहना, मेरे गुरुदेव ने तो मेरी आंखें खोल दिया। मुझे नहीं पता था आप भोले हो, आप भोले नहीं हो, आप तो भाले हो, भाले। और भाला जब किसी को लगता है ना तो प्राण नहीं निकलते, और जब भाला निकाला जाता है उसके अंदर से तो प्राण लेके ही निकलता है। आप तो कपटी हो, महाकपटी। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारी तो शब्द शैली बिखर गई, तुम मुझे कपटी कपटी कहे जा रही हो, मैंने क्या कपट किया? तुमने कपट नहीं किया तो और क्या किया? तो भगवान ने कहा कुछ कपट भी किया होगा, बताओगी भी? बोले ये नरमुंड किसके लटका कर घूमते रहते हो, इतनी सारी खोपड़ी किसकी है? भगवान भोलेनाथ ने कहा रे देवी इतनी सी बात को लेकर तुम मुझे कपटी कह रही हो? सच बताओ ये नरमुंड किसी और के नहीं, आपके ही तो नरमुंड है। अच्छा मेरे नरमुंड है ये? हाँ देवी आपके हैं। देखो देवी जब जब तुम्हारा जन्म होता है और जब जब तुम बड़ी होती हो और तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न होता है, और जब तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न होता है उसके बाद जब तुम्हारी मृत्यु होती है और मरने के बाद तुम्हारा ये जो सिर है, इतना मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी को ही अपनी माला में पिरोकर पहन लेता हूँ। अब बताइए मुझसे ज्यादा बड़ा प्रेमी कौन होगा जो जीते जी भी प्रेम करता है और मरने के बाद तुम्हारी इन खोपड़ियों को लटका कर घूम रहा है? ये सभी तुम्हारे नरमुंड हैं। नहीं तो और लोगों से पूछो, आग लगाने की देर नहीं हुई और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बोलना पड़ेगा। आज भोले बाबा कह रहे मुझसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं होगा। तो माता पार्वती ने कहा इसका मतलब मैं इतनी बार जन्म ली और इतनी बार मरी? भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी तुमने इतनी बार जन्म लिया और इतनी बार, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम बड़ी हुई, तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ, और जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तुम्हारे वियोग में मैं तुम्हारे सिरों को ही माला बनाकर पहनती। तो माता पार्वती ने कहा ये कपट नहीं है तो और क्या है? मैं जन्मती हूँ और मरती हूँ, तुम ऐसे ही अमरनाथ बने बैठे रहते हो, तुम मरते नहीं हो। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो तुम्हें मौत नहीं आती? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे देवी मैं अमर कथा सुन रखा हूँ और अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हो गया हूँ, मैं अविनाशी हो गया हूँ, मैं मरता और जन्मता नहीं। भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके माता पार्वती ने कहा तो बताइए ये कपट नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप कपटी ही नहीं महाकपटी हैं जो आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। अब तो मुझे भी अमर होना है और अमर कथा ही सुननी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं जरूर सुनाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ जानते थे जब देवियां अपनी बात पर आ जाएं, जिस बात की जिद कर ले और वो पूरी ना हो तो इनका रूप देखने लायक होता है, बोलना पड़ेगा। इसलिए क्रिया हट बहुत प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊंगा पर मेरी दो शर्त होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी दो शर्त होगी। माता पार्वती ने कहा कहिए भोले बाबा आपकी कौन सी शर्त है? सबसे पहले तो मैं कथा ध्यान लगा करके आंख बंद करके सुनाऊंगा और तुम्हें हुंकारा भरना पड़ेगा। हुंकारा समझ रहे हो ना? पहले दादा अपने पोते को कथा सुनाते थे ना, कहानियां, किससे। एक राजा था तो पोता कहता था एक रानी थी, पोता कहता था तो दादा समझते थे कि हाँ मेरा बेटा सुन रहा है, मेरा पोता सुन रहा है। तो भगवान भोलेनाथ यही कह रहे हैं मैं कथा सुनाऊंगा और आपको हुंकारा देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं कथा सुनाता रह गया और तुम बढ़िया नींद लेती रह जाओ और बढ़िया काम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कथाओं में नींद बड़ी प्यारी, बोलो बोलो आगे, आती है। लेकिन भाड़ा वाले किसी भी श्रोताओं को नींद नहीं आती है। जोरदार तालियां बजाओ। भाड़ा में किसी को नींद नहीं आती है। तो आज भगवान भोलेनाथ पहली शर्त लगा रहे हैं कथा जब ही सुनाऊंगा जब तुम हुंकारा। माता पार्वती ने कहा प्रभु मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। और दूसरी मेरी शर्त है कि मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी ये कथा यदि किसी तीसरे ने सुन ली तो कथा के प्रभाव से वह अमर हो जाएगा। तो जाओ देवी थोड़ा देख कर के आओ, कोई है तो नहीं आसपास।
माता पार्वती गई देखने और देखा कि आसपास कोई नहीं है, और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय अपना डमरू बजाया। जितने कीट पतंग थे सब पलायन करके सब चले गए। माता पार्वती ने आकर देखा, बोले बाबा अब कोई नहीं है, आप मुझे कथा सुनाओ। लेकिन एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। माता पार्वती ने सोचा इसने तो अभी जन्म ही नहीं लिया, ये कथा कैसे सुनेगा, ये कथा नहीं सुन सकता, और इसलिए उस अंडे को माता पार्वती ने अनदेखा कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाए, आंख बंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ की, और माता पार्वती बहुत ध्यान से अमर कथा सुनने लगी। अमर कथा सुनाते 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 अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे के अंदर शक्ति का संचार हो गया। अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा तोता आकर के फुदक करके माता पार्वती के पास बैठ गया उस अमर कथा के प्रभाव से। और माता पार्वती हुंगारा देते देते सो गई, समाधि लगी। और पास में बैठे थे तोता राम जी महाराज, उन्होंने हुंगारा देना शुरू कर दिया। तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। तोते को आप जैसा सिखाएंगे वैसा बोलने लगता है। तोता मनुष्य की आवाज में भी बोल लेता है। तो माता पार्वती सो गई, अब तोता राम जी महाराज हुंकारा दे रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही है, तो कथा जारी रखी, कथा चलती रही। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुली और हाथ जोड़कर बोली, फिर क्या हुआ भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई, इसका मतलब तुमने कथा नहीं सुनी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने कथा तो बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। देवी यदि तुम्हें नींद आ गई तो ये हुंकारा कौन दे रहा था? प्रभु मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हुंकारा कौन दे रहा? तो भगवान ने निगाह घुमा करके देखा कि तोता राम जी बैठे हैं और ओंकारा दे रहे थे। भगवान ने कहा, यही वह चोर है जिसने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं इसको छोड़ूंगा। और भगवान ने त्रिशूल उठाया और तोते के पीछे जैसे ही छोड़ा, आगे आगे तोता राम जी महाराज, पीछे पीछे त्रिशूल जाने लगा महाराज। और त्रिशूल आगे पीछे पीछे जा रहा है, तोता राम जी आगे आगे जा रहे हैं। और महाराज बद्रीनाथ से ऊपर एक माना गांव है जहां पर व्यास जी का आश्रम है, सम्याप्रास। उस आश्रम में व्यास जी महाराज की पत्नी बिटिका देवी ऋतु धर्म से निर्वृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। और अचानक बिटिका देवी को उबासी आ गई। जब उबासी आती है तो मुंह पूरा खुल जाता है, और जैसे ही उबासी आई तो उनके मुख में जाकर के तोता राम जी बैठ गए और पेट में बैठ गए, मुख के द्वारा पेट में चले गए। भोले बाबा पीछा करते करते आ रहे हैं। भोले बाबा जैसे ही व्यास जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे, व्यास जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। अरे भोले बाबा, आज तो आपने बड़ी कृपा की जो आज हमारे आश्रम में आए, कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा, आज मैं एक चोर का पीछा करते करते आया हूं। व्यास जी महाराज ने कहा, भोले बाबा बुरा मत मानना, वैसे आपके पास है ही क्या चीज जो कोई चोरी करेगा? शमशान में तो आप रहते हो, घर तो आपका है, और आप जो पहनते हो, सांपों के अलंकार पहनते हो, सांपों के कुंडल पहनते हो, सांपों का हार पहनते हो, और किसकी हिम्मत है जो आपके हार में हाथ लगा देगा महाराज? तो बताइए चोरी की है क्या चीज आपके पास? भोले बाबा ने कहा, इसने मेरी ऐसी वैसी चीज नहीं चुराई, इसने मेरी अमर कथा चुराई है। तो महाराज ये क्या होती है? भोले बाबा ने कहा, जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, और मैं आज इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मार दूंगा। इसने चोरी की। व्यास जी महाराज हंसे और कहने लगे, भोले बाबा रात में ज्यादा भांग तो नहीं पी ली थी? अभी अभी आप कह रहे हो कि अमर कथा जो सुन लेता है वो मरता नहीं है, और यदि आप इसको मार देंगे तो अमर कथा का प्रभाव क्या रह जाएगा? फिर तो कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। भोले बाबा समझ गए, जो होना था सो तो हो गया, और जोई राम सोई राम, इतना कह करके भोले बाबा तो आ गए अपने कैलाश पर। और उधर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र से कहा, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब गर्भ से बाहर आओ। श्री सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ में 12 साल तक रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की माया मुझे लपेट ली। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान की माया तुझे नहीं लपेटेगी, तू बाहर आ। सुखदेव जी कहते पिताजी हरि की माया इतनी बलवती है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी लपेटे में ले लेगी, इसलिए मैं आप बाहर आने वाला नहीं हूं। तो बेटा बाहर कब आओगे? जब मायापति आकर के मेरे शीश पर हाथ रख देंगे तब मैं बाहर आऊंगा। और भगवान नारायण जब आए, भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया व्यापेगी नहीं महाराज। इतना कहते ही श्री सुखदेव जी महाराज 12 साल के बाद मैया के गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े, और जैसे ही जंगल की ओर आगे बढ़े व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, बेटा वापस आओ वापस आओ। लेकिन व्यास जी महाराज की बातों को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा। इतने उच्च कोटि के संत हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज सीधे ही चले जा रहे हैं और जाते जाते पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं पुत्र पुत्र कहकर, क्योंकि उनको पुत्र का मोह है। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज जिनका अभी उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ था, और सीधे जंगल की ओर प्रवेश कर गए महाराज, संन्यास ले लिया। और पीछे व्यास जी चिल्लाते हुए जा रहे हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी जलाशय में। जब श्री सुखदेव जी वहां से निकले तो उन स्त्रियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और व्यास जी को देखकर के स्त्रियां अपने कपड़ों को ढूंढने लगी, उन्हें लज्जा आने लगी। व्यास जी को थोड़ा सा क्रोध आया और व्यास जी ने कहा 16 वर्ष का मेरा बेटा यहाँ से निकला तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, और मैं बुढ़ा जब यहाँ से निकल रहा हूं तो तुम अपने कपड़ों को ढूंढ रही हो। उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी महाराज क्षमा करना, जितनी उच्च कोटि आपके, जितनी उच्च अवस्था आपके पुत्र की है उतनी उच्च अवस्था आपकी नहीं, क्योंकि आपका जो पुत्र है वह परमहंस अवस्था का है। उसको ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है, और आपको पता है स्त्री क्या होता है पुरुष क्या होता है, इसीलिए हमें लज्जा आ रही है, इसीलिए हम कपड़ों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समय आने पर कथा सुनाई थी। आइए सुखदेव जी महाराज को हम भी प्रणाम करते हैं अपने शब्दों में। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों भूल रहे थे मन में
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के लाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। हम हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम बार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम बार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि का तरस कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले हरि का तरस कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आइए हमारे बीच में भैया राजेंद्र जी गोदारा जो दानदाताओं की सूची है, और बड़े ध्यान से आप लोग सुनियों के साथ दानदाताओं का उत्साह वर्धन करें, और केवल तालियां ही नहीं, आप सभी लोग भी दान देने के लिए आगे आए। व्यास पीठ को नमन करते हुए